सो वेबिनार के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। आखिरी हिस्सा जो होता है वो होता है क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो इन लोग के सवाल होंगे और मैं जो हूँ वो जवाब दूंगा। ठीक है, अभी ओम प्रकाश का जो क्वेश्चन है वो है कि कैसे हम क्रिकेट की वोकैब को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप आवाज़ नहीं सुन सकते, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं ही इसको आंसर करूंगा। तो हो सकता है उनके जो क्वेश्चन है, हो सकता है वो आपके भी क्वेश्चन हो, तो इससे भी आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो ओम प्रकाश जी, जो आपका क्वेश्चन है कि भाई क्रिकेट की वोकैब कैसे अच्छी होगी, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा कि आप जितना क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे और देखेंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको एक अच्छा क्रिकेट वोकैबलरी आपकी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये ओम प्रकाश जी, आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? दैनिक जागरण पढ़ते हैं? क्रिकेट वाला पढ़ते हैं? अब देखिए, अगर आप क्रिकेट वाला नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे क्रिकेट की जानकारी आपको मिलेगी? ये भी देखिए ना आप। आपको तो पूरा जो क्रिकेट वाला सेक्शन है उसको तो सारी न्यूज़ आपको पढ़नी है। मतलब वो तो आपके लिए एक तरह का मंदिर हो गया। जैसे मंदिर में जाकर हम रोज पूजा करते हैं ना, वैसे ही जो है वो आपको स्पोर्ट्स सेक्शन पे जा करके क्रिकेट की सारी खबर होनी चाहिए आपको। तो आज से ही आपको जो है क्रिकेट की सारी खबर रखनी है। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने आप को कंपेयर मत करिएगा किसी से। कंपैरिजन होना चाहिए ओम प्रकाश का कल के ओम प्रकाश से आज के ओम प्रकाश से। अगर ओम प्रकाश कल को रवि शास्त्री और आकाश चोपड़ा और रमीज राजा से अपने कंपैरिजन करने लगेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं है। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप से कंपेयर करना है और क्रिकेट का ज्ञान हासिल करते चले जाना है। यही इसका आंसर है। क्रिकेट देखिए, क्रिकेट के बारे में लिखिए। लिखते हैं कुछ क्रिकेट के बारे में आर्टिकल वगैरह? नहीं लिखते हैं? रवि शास्त्री, हर्षा भोगले, सुनील गावस्कर एक एक न्यूज़पेपर के साथ जुड़े हुए हैं और अपना आर्टिकल लिखते हैं। लिखने से क्या होता है ना, आपका ज्ञान मजबूत होता है। तो आज से लिखने की प्रैक्टिस करिए। एक एक पेज लिखिए, आप मुझसे दिखाइए, सर मैंने ये एक पेज लिखा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? वॉइस नोट भेज दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे कि सर ये बताइए मैंने लिखा है, कैसा लग रहा है। उसके बारे में बताना शुरू करिए लोगों को, तो पता चलेगा ओम प्रकाश जो है वो सीरियस है, क्रिकेट के बारे में जानता है, जानकार है। ठीक है, ऐसे आपको जो है वो अच्छे कमेंटेटर आप बन सकते हैं। यही सब तरीका है। और बताइए क्या सवाल है ओम प्रकाश आपका? हाँ, बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप ये सब कर लेंगे तो आपको कमेंट्री बॉक्स में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको कहीं भी लिख करके दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तरह तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। उनकी प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है। वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, मैचेस भी नहीं देखते हैं, क्रिकेट के बारे में लिखते भी नहीं हैं। बस उनको लगता है कि वो क्रिकेट कमेंटेटर बन जाएंगे। बन सकते हैं ओम प्रकाश जी, बन सकते हैं, लेकिन कितने दिन तक बने रहेंगे ये नहीं पता है। सही बात है कि मान लिया अगर मैंने आपको कमेंट्री बॉक्स में बैठा भी दिया फॉर एग्जांपल अभी की सिचुएशन में, तो आप ईमानदारी से बताइए कि कोई आपको नेक्स्ट मैच में कमेंट्री करने के लिए बुलाएगा?
हाँ, और ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बात उन सब लोगों के लिए है जो कमेंट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है। भाई क्रिकेट खेलना अपने इंडिया में कितना मुश्किल काम है। अगर इंडिया टीम में आपको जगह बनानी है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको कमेंट्री में। क्यों? क्योंकि कमेंट्री का तो कुछ चक्कर ही नहीं है। मतलब आपको पता है कि आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको नेशनल खेलना पड़ेगा, रणजी खेलनी पड़ेगी। कमेंटेटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां तो ऑलरेडी जो है वो क्रिकेटर्स पड़े हुए हैं पीछे, फिर आप कैसे करोगे? तो आपको तो और मेहनत करनी है। समझ रहे ना आप? हाँ, तो अपने आप को अगर कंपेयर करना है तो एक क्रिकेटर से कंपेयर करिए जो इतनी मेहनत करके एक इंडियन टीम में आता है। और आप तो कमेंट्री बॉक्स में बैठने वाले हैं, जिसके लिए उतना ही कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो आपको अपना यूनिकनेस देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, ताकि सब ये कहे कि यार नेक्स्ट मैच में ओम प्रकाश को शामिल करो। तो मेरी आपसे शायद बात भी हुई थी, मैंने बोला था आप भोजपुरी में ट्राई करिए। क्योंकि क्या है ना, हिंदी में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो भोजपुरी में क्या है, भोजपुरी में कम भीड़ है और आप उसे जस्टिफाई भी कर देंगे। हो सकता है कि आपको टूर्नामेंट्स कम मिले, लेकिन एक मिलेगा और इतना अच्छा मिलेगा कि आपको बार बार मिलता रहेगा। तो भोजपुरी को पहले बनाइए, हिंदी को सेकंड बनाइए। बल्कि मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, अभी मेरे दिमाग में आइडिया है, अपना एक क्रिकेट चैनल बनाइए और उसमें भोजपुरी में ही बात करिए। बस वही टारगेट ऑडियंस है आपकी। और मैं आपको बताऊं, आपको जान करके हैरानी होगी कि भोजपुरी की जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत ढेर सारी है। मतलब भोजपुरी वेस्ट इंडीज तक में बोली जाती है, पता है आपको? हाँ, ये जितने भी आपके प्लेयर हैं, आपके वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर हैं, आपने देखा होगा ना इनका हिंदुस्तानी नेम है ना? कभी आपने गौर करने की कोशिश की कि इनका हिंदुस्तानी नाम क्यों है? ये जब अंग्रेजों का जमाना था तो अपने गाजीपुर, आजमगढ़ से सारे मजदूर गए थे वहां पे मजदूरी करने के लिए, गन्ने की खेती करने के लिए, वेस्ट इंडीज। आज से 100 150 साल पहले। फिर वहां जाकर के बस गए। तो फिर वो उन्होंने अपनी जमीन बना ली, कुछ क्रिकेटर्स बन गए, कुछ बिजनेसमैन बन गए, कुछ प्रधानमंत्री बन गए, कुछ प्रेसिडेंट बन गए। तो उस पर्टिकुलर जो रीजन है वहां पे आज भी भोजपुरी बोली जाती है। तो आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी है, ये मत समझिएगा आपकी टारगेट ऑडियंस छोटी है। भोजपुरी सिनेमा पूरी दुनिया में छाया हुआ है। नहीं नहीं, भोजपुरी तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। मतलब अगर आप भोजपुरी में ही सिर्फ कंटेंट बनाओ क्रिकेट का, तब भी बहुत अच्छा है। मतलब आपने तो अपनी लाइन क्लियर कर ली। अब जैसे आमिर खान है, वो 2 साल में एक बार पिक्चर बनाएगा। लेकिन अक्षय कुमार है, वो 2 साल में 10 पिक्चरें बनाएगा। लेकिन चलता आमिर खान है, पैसा वो उतना ही कमा रहा है। ठीक है? तो आपको स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा कि भाई मैं भोजपुरी में करूंगा, अच्छी तरह से करूंगा, ताकि अगर किसी को पता चले कि भाई भोजपुरी का सबसे अच्छा कमेंटेटर कौन है, तो नाम आना चाहिए ओम प्रकाश का। ये ज्यादा आसान है, या फिर मैं बोलूं कि हिंदी का बेस्ट कमेंटेटर कौन है, तो नाम आना चाहिए ओम प्रकाश का। आप बताइए कौन सा आसान है इसमें, अचीवेबल जो है? हाँ। हम्म। खेला ही नहीं है कोई अपनी तरफ से, कोई इतना बड़ा प्लेयर ही नहीं हुआ है। तो वो
मैं तो दिल्ली से हूँ, घूमता रहता हूँ चारों तरफ। ठीक है ओम प्रकाश जी, अपना जो है ना, आप अच्छी प्रोफाइल बनाइए, भोजपुरी से रिलेटेड क्रिकेट के बारे में बातचीत करिए, यूनिक बनिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अब जैसे अर्जुन को भी मैं बोलूंगा कि वो तमिल में बोले, पहले इंग्लिश में बोले, तमिल को ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन अपनी वो लाइन बनाए, फिर इंग्लिश पे आए लेकर के। हाँ ओम प्रकाश, क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो अपना एक चैनल बना लीजिए यूट्यूब का, ठीक है, और उसमें जो है आप भोजपुरी से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहिए। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है आज, तो उस मैच के बारे में आपने थोड़ी बहुत बात बोल दी। आपने मेरे साथ सेशन किया है आज, आपको क्या क्या लर्निंग हासिल हुई है, क्या क्या आपने किया, उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। जो करंट सीरीज चल रही है उसके ऊपर वीडियो बनाइए, ठीक है, किसी क्रिकेटर के ऊपर वीडियो बना दीजिए जो आपको पसंद है क्रिकेटर, जो कमेंटेटर आपको पसंद है उसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। बातचीत करते रहिए, बातचीत करते रहिए, क्रिकेट और भोजपुरी का मिलन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई बचपन में बहुत अच्छा मैच देखा, आज ये अभी आपको याद है, उसके बारे में बताइए। दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि भाई ओम प्रकाश है वो भोजपुरी कमेंटेटर है, बस इस तरह से अपनी ब्रांडिंग करिए। ठीक है अर्जुन, प्लीज आस्क क्वेश्चन। Okay. Now what you're doing, you are comparing yourself to some other commentator. First, my first suggestion to you, never compare yourself to any commentator. You are good in speaking. Okay, I completely understand that as a non-cricketer, you are not aware about some kind of technical details. Okay, Arjun, if I ask you, do you know about DL method? Do you know about it? Okay. So you have some information about it. But if you ask some cricketer, they are not able to give you this information only. So it is important to know about it, basic information. But if you're trying to do go detail, you can do that. But it has to be gradually, slowly and gradually. Do not think that if you are sitting in a commentary box, you should know each and everything about the cricket rules. No, slowly and gradually you will learn. Slowly and gradually you will learn about technical things. And nobody is expecting from you, since you are not from cricketing background, nobody will ask you कि यार अर्जुन ये इसने ऐसे शॉट क्यों खेला या वैसे खेला। तुमको पूछना है क्वेश्चन अपने फेलो कमेंटेटर से, ये उसका जॉब है तुम्हारी बात का जवाब देने का। अर्जुन अगर पूछ रहा है कैन यू जस्ट एक्सप्लेन सुनील सर व्हाई डिड ही लीव दिस पर्टिकुलर जॉब, वो सॉरी बॉल, so Sunil sir will explain because he is technical. Your job is to facilitate, because if you see three commentators, one of them is not so technical, so he will ask the fellow commentator. The fellow commentator will not ask you. Are you getting my point? You must have seen in a commentary box as well. Jatin Sapru is not technical. He just passes question to Navjot Singh Sidhu or Ramiz Raja. They reply because it's their job. So, yeah, yeah. Look, nowadays things has been changed, right? People don't go for ball to ball, commentary.
because if they want to listen to that particular commentary, people will get bored because they can see what's going on. Let's say if Jimmy Harrison bowls Sachin Tendulkar off stump, he will cut and the ball will races towards the fence. They can all see. But what else you are adding that particular picture to it? What else you can add some words so that they will audience can have some interaction, that okay, Sunil, sorry, Arjun said something, this is important, okay, okay, this is also important. So you have to add some kind of value, you have to narrate some stories. Okay, you can just tell what's going on, but how you are going to add the value? You have to have some kind of research, that on this particular batsman, this particular bowler is not able to bowl, or this particular bowler out this particular batsman 5 times. So you have to give this kind of research, stats, not ball to ball commentary. Because nowadays, if you see the text commentary is going on, people will go to Google. They want to see ball by ball commentary. Are you getting my point? These days, text commentary is going on. So what's the difference between you bot and the human? You have to add some kind of stats, storytelling. These has to be the accumulation of all these kind of things. Okay. Next question.